मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, जीवित उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त नाम से आप सबों को स्वागत करता हूँ। सो प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मेरे ओर से यीशु सहाय प्रेस द लॉर्ड। सो प्यारे भाई और बहनों, आज सुंदर सा वचन साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबों को लेके आया हूँ। तो सो प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों देखिए, बाइबल आपके सामने खोलिए और पढ़िए। आज हम देखते हैं सुंदर सा वचन, वो है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 1 से लेके 11 पद तक। सो प्यारे भाई और बहनों, आज वचन 11 पद तक, लेकिन इसमें आज दो मूल विषय है। तो वो पहले मूल विषय है 1 से लेके 6 पद तक, और दूसरा मूल विषय 7 से लेके 11 पद तक यहाँ सब हम देखेंगे। सो प्यारे भाई और बहनों, सो पहले जो मूल विषय है फरोसे के घर में यीशु। सो प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबों के सामने में पढ़ना चाहता हूँ। आप लोगों भी देखिए, बाइबल पढ़िए, हम सीखेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है पहले पद में, फिर वह सप्ताह के दिन फरोसे के सरदारों के में से किसी के घर में रोटी खाने को गया और वे उसकी घात में थे। सो प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह दुनिया में आए और कई सारे लोगों के साथ, जैसे हम देखते हैं पहले भी चुंगी लेने घर में गया, रोटी खाने टैक्स कलेक्टर के घर में, यहाँ भी पड़ोसी घर में रोटी खाने बुलाए थे। तो मैं चाहता हूँ, वहाँ मनुष्यों के उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। जो फरीसी घर में रोटी खाने गया, वहाँ एक रोगी था, उस बीमारी का जलंधर। मैं सुना हूँ उस जलंधर रोग बहुत सारा तकलीफ, बहुत सारा दुख, उस वो पेट में सूजन होता है और बहुत दर्द होता है, ऐसा उसको वो बीमारी था। तो वहाँ का व्यवस्थापक और फरोसी वो दिन, जो सप्ताह के दिन था, जो रोटी खाने गया था फरोसी के घर में, तो वहाँ सप्ताह के दिन में, शपथ का दिन में था। तो उन लोगों सबसे पहले यीशु मसीह उन लोगों को मन हृदय को जान लिया और पूछा, तो मित्रों, सप्ताह के दिन में कोई रोगी बीमारी को ठीक करना उचित या नहीं, ये सवाल किया। तो उन लोग सब चुपचाप से रह गए। आज हम लोगों बोल देंगे यहाँ कि सप्ताह के दिन भलाई करना, लेकिन उन लोग व्यवस्था के रूल के अनुसार चलते हैं। तो सो प्यारे दोस्तों, सो प्यारे भाई और बहनों, पहले के ज़माना में जब यीशु मसीह आने से पहले बहुत सारा नियम कानून था। जो अगर शपथ का दिन में काम कर देगा तो उसको मार डाल दिया जाएगा। हम देखते हैं जब इजरायली को बंधुए से मिस्र देश से लेके आ रहा था, तो वहाँ एक शपथ का दिन बहुत बड़ा घटना हुआ था। शपथ का दिन किसी को काम काज करना नहीं है, केवल परमेश्वर का स्तुति धन्यवाद करना चाहिए, ये सब नियम था। लेकिन हम देखते हैं एक पुराना नियम, जो कि गिनती अध्याय 15 वचन संख्या 32 से लेके 36 पद तक। तो यहाँ नियम का उल्लंघन, शपथ का दिन का उल्लंघन। वहाँ एक मंडली में इजरायली लोगों को बीच में एक व्यक्ति, जो कि शपथ के दिन जो लकड़ी बीन रहा था, तो अचानक वहाँ का लोग देखते हुए मूसा वहाँ का मुखिया था और हारून और जो मुखिया था, उन लोग को बताया कि एक व्यक्ति बिना लकड़ी बीनते हुए फड़ते हुए मिल गया, उसको क्या किया जाए। तो तुरंत मूसा ने ये प्रार्थना के पर युवा परमेश्वर को तो बताया। उसके बाद इसको निश्चय मार दिया जाए। तो देखते हैं यहाँ 35 पद में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह
मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पथराव करें। इस प्रकार जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार सारी मंडली के लोग ने उसको छावनी से बाहर ले जाकर उस पर पथराव और वह मर गया। ये है नियम था, पुराना नियम का। लेकिन यीशु मसीह आ जाने के बाद ये सब को बंद कर दिया। तो यहाँ प्रेम, नम्रता, अतिथि ये सब दिखाया। तो सो प्यारे भाई और बहनों, दिखाना चाहता हूँ कि सप्ताह के दिन में कोई भी गाय या बैल, यहाँ हम देखते हैं एक सच्ची घटना को बताए प्रभु यीशु मसीह लूका सुसमाचार अध्याय 5 पद में, और उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुआं में गिर जाए और वह शपथ का दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाले। हे प्यारे मित्रों, भाई और बहनों, शपथ का दिन में ये सब देखना चाहिए। कोई भी पड़ोस में कोई रोग बीमारी है, उस तुरंत अस्पताल लेना चाहिए और प्रेम नम्रता दिखाना चाहिए। यही है आज का पहले मूल विषय का। और दूसरा मूल विषय नम्रता और अतिथि सत्कार। जो सो प्यारे भाई और बहनों, एक ये दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह हम लोग मानव जाति में कई सारे अनेक प्रकार, कहाँ कैसे रहना है, कैसा बोलना है, कैसा ये सब बारे में बताया है। तो सो प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं तो 8 पद में, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उससे तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो। तो सब प्यारे भाई और बहन, विवाह घर चाहे और कोई सम्मेलन हो, कहीं और कोई जगह हो, वहाँ हम जाएंगे, लेकिन हम सबसे पहले कहाँ बैठना है? सबसे नीचे स्थान में बैठना है। तब से हम लोग को मुख्य स्थान में प्रेम और नम्रता मिलेगा। सो प्यारे भाई और बहनों, मैं चाहता हूँ आप लोगों जरूर से बाइबल को पढ़िए। हम सीख रहे हैं इसको, तो मैं चाहता हूँ जरूर से पढ़िए। कभी भी पहले और आगे जाने का कोशिश मत कीजिए। नीचे ही कोई भी बुला ले, कभी भी आप लोगों जाने का कोशिश मत कीजिए और पहले रहने का कोशिश मत कीजिए। नीचे ही हम देखते हैं सुंदर सा वचन, आखिरी पद जो 11वां पद है, क्योंकि जो कोई अपने आप का बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। भाई और बहनों, मैं भी चाहता हूँ हम लोग सबको नीचे रहें और दिन बने, नम्रता रहें और सबसे मेल प्रेम रहें। कई सारे उदाहरण यहाँ दिया गया बाइबल में, लेकिन वो सबको बताना नहीं चाहता हूँ, बहुत सारा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो प्यारे, आप लोगों ने समझ गया नम्रता संस्कार। और शब्द के दिन में कोई भी इमरजेंसी काम होगा तो हम लोग को काम करना ज़रूरी है, और प्रेम नम्रता संस्कार और नीचे ही रहना चाहिए। सबसे मेल प्रेम रहना चाहिए। सबसे पहले सुनना चाहिए और देखना चाहिए वहाँ का परिस्थिति क्या है, कैसा है, सिचुएशन को देख के नीचे ही रहना चाहिए, वही बेहतर होगा। और समय के साथ प्रभु यीशु मसीह शिरोमणि ठहराएगा और हम लोग का सिर को ऊंचा उठाएगा। तो सब प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों ने वचन को समझ गए होंगे और इस संसार में कैसे चलना है, आगे बढ़ना है, आप लोगों ने भी समझ गए होंगे। धन्यवाद करता हूँ आप लोगों ने समय दिए, और आइए आप मिल के प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। पवित्र सर्वशक्तिमान यीशु आबा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हम मिल के। आबा परमेश्वर है साप्ताहिक संदेश वीडियो में जो कि आप बताए शब्द के दिन में किस तरह के प्रेम, नम्रता और मेल प्रेम रहना है और नम्रता में रहना है, इस संबंध में बताए। हे प्रभु परमेश्वर, जितना भी मेरा वीडियो देखें, इस वचन को सुने, उन लोग का मन हृदय का खुलिए,
उन लोग बाइबल वचन पढ़े और आगे बढ़ाइए उन लोग को भी। और हम लोग हमेशा दीन बने और नम्रता बने और सर नीचे करके और समय के साथ आप ही आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। विनती मांग को जीवित उद्धार करता यीशु नासरी नाम से प्रेम और दया स्वर्ग राज में सुन के ग्रहण पूरी कर। आमीन। सभी को मेरे ओर से अंत में यीशु से प्रेज द लॉर्ड। आमीन।